दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्लैपजैक के बारे में और इसमें मौजूद सबसे अहम चीज़ों के बारे में, जैसे कि निकल्स की पस मंज़र की कहानी। क्या उसने कैंडी आइलैंड को ढूंढ लिया? क्या ये वाकई मौजूद है? और इस तरह के मज़ीद हक़ाइक़ हम मरकज़ी किरदारों के राज और शो के मजमूई तौर पर शुरू से आखिर तक बात करेंगे। ये शो एक नौजवान लड़के फ्लिपजैक, उसके सरपरस्त कैप्टन निकल्स और उनकी बात करने वाली व्हील बीबी की मुहिमजोई की कहानी है। वो मिलकर एक अफसानवी जगह कैंडी आइलैंड को तलाश करने के लिए कई चैलेंजेस का सामना करते हैं। अफवाह है कि ये एक ऐसी जगह है जो मुकम्मल तौर पर कैंडी से बनी है और कुछ नहीं, लेकिन हमें यकीन नहीं कि ये वाकई मौजूद है या नहीं। लेकिन ये निकल्स कौन है? निकल्स, जो खुद को दुनिया का सबसे अजीम समुद्री डाकू कहता है, फ्लिपजैक की मुहिम जोई में एक दिलचस्प किरदार। ये बूढ़ा नाकाम समुद्री डाकू अपनी बहादुरी की हैरत अंगेज कहानियाँ सुनाना पसंद करता है और हमेशा फ्लिपजैक को अपनी समुद्री शरारतों में फंसा लेता है। समुद्री उफ्रियतों से लड़ने से लेकर छुपे हुए खजानों की तलाश तक निकल्स की कहानियाँ हमेशा बढ़ा चढ़ाकर पेश की जाती हैं। उनकी मुबालगा आमेज़ कहानियों का जादू और फ्लिपजैक की ज़िंदगी में लाई जाने वाली जोशो खरोश को नज़रअंदाज करना मुश्किल है, लेकिन इसके दिलकश अंदाज के बावजूद इसका माजी गम और बदकिस्मती से भरा हुआ है। इसकी सबसे इब्तदाई याद जो उसे तकलीफ देती है वो उसके स्कूल के दोस्त की सालगिरह की तकरीब थी, जहां उसके दोस्त ने आखिरी दावतनामा उस्ताद को दे दिया और निकल्स को मदऊ नहीं किया गया। शायद इसी वजह से उसने दोबारा स्कूल नहीं जाना चाहा और वो नाख्वानदा रहा। एपिसोड निकल्स एज फ्लथीरेट में हमें उसके वालिदैन के बारे में थोड़ा सा पता चलता है। एक जादुई जिन शामिल था जिसने कहा कि उसके वालिदैन को समुद्री परिंदों में तब्दील कर दिया गया, लेकिन एक मोड़ है। निकल्स उस वक्त शराबी था जब ये सब हुआ, तो हमें यकीन नहीं कि ये सच है, ये सिर्फ एक जंगली कहानी। अब बात करते हैं एपिसोड डायमंड इन दी स्टफ में। हमें निकल्स के वालिद की एक झलक मिलती है जब वो परिंदे में तब्दील होने से पहले सेवरेज में जा रहा था। उसे सेवरेज में जाना पड़ा और अगर वो वापस ना आया तो चूहों ने उसे पकड़ लिया। निकल्स ने नॉर्मली में फूड प्रोसेसर हादसे में अपना एक हाथ खो दिया और उसने लकड़ी से हाथ तराशा जो वो शो में इस्तेमाल करता है। जब वो छोटा था उसकी माँ ने उसे बताया कि हर साल लो टाइड डे पर लोग अपने बूट पानी में लटकाते हैं और अगले दिन उन्हें तोहफा मिलता है। उसने भी ऐसा किया, लेकिन उसके बूट खाली थे क्योंकि बड़े बच्चों को तोहफा नहीं मिलता बल्कि समुद्री मखलूक उन्हें सजा देती है। एक दिन उसने एक जहाज़ पर काम शुरू किया, लेकिन चूंकि वो छोटा था समुद्री डाकू ने उसे धमकाया और बर्फ़ के टुकड़े पर तन्हा छोड़ दिया। कोशिशों के बाद उसे कैप्टन का लाइसेंस मिला, लेकिन उसका पहला जहाज़ डूब गया। लेकिन ये कहानी भी झूठी थी, उसने लाइसेंस हासिल नहीं किया था और जहाज़ डूबने की वजह उसके गुस्से की वजह से थी। अब बाद में उसने अपने दादा को अपनी 18वीं सालगिरह की तकरीब में मदऊ किया, लेकिन कोई नहीं आया। उसे लगता था कि उसका दादा मर गया और भूत हकीकत नहीं होते, लेकिन हकीकत में उसका दादा जिंदा था। नौउम्री में उसने मछलियों को सैंडल के तौर पर पहना, फिर उसने खूबसूरत बूट चोरी किए जो उसने ज़िंदगी भर पहने। एक बार वो माइक नामी शख्स के साथ समुंदर में था जिसने समुंदर को लानत दी और देवताओं ने उसे तूफान और जेलीफिश से सजा दी जिसने उसे गूंगा बना दिया। निकल्स की पहली मोहब्बत एक ऐसी लड़की से थी जो मछली की तरह बदबू देती थी, लेकिन उसने उससे टाक से धकेल दिया और एक बड़े स्क्वाड ने उसे खा लिया। उसके बाद उसकी मोहब्बत की ज़िंदगी अच्छी नहीं रही। एक बार उसने खूबसूरत औरत को चूमा, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वो खुद को चूम रहा था क्योंकि औरतों से छोड़कर चले गई थी। एक एपिसोड में बीबी स्टिमी एज में निकल्स बताता है कि फ्लिपजैक और बीबी से मिलने से पहले वो एक और लड़के टिपिन और एक व्हील से वाकिफ था। उसने टिपिन को अपनी घड़ी लेने के लिए व्हील के पेट में भेजा, लेकिन उसके बाद उसे कभी नहीं देखा गया। फ्लिपजैक और बीबी ने एक बार समंदर में डूबते हुए निकल्स को बचाया और तब से निकल्स ने अपनी मुहिम जोई की कहानियाँ उनके साथ शेयर करना शुरू की। जब निकल्स ने कैंडी आइलैंड का जिक्र किया, फ्लिपजैक पुरजोश हो गया और निकल्स की तरह मुहिम जो बनने का अज़म किया। निकल्स खुद को इंसान समझता है, लेकिन उसकी दाढ़ी जाली है जिस पर उसे शर्मिंदगी है। उसके जिस्म पर दाग और टैटू हैं और उसके लकड़ी के मसनूई आज़ा हैं, जैसे लकड़ी के हाथ, पाँव और कमर। एपिसोड गॉन विशिंग में वो एक मरमेड के दिल से अपनी असल शक्ल में वापस आता है, लेकिन ये सिर्फ चंद सेकंड के लिए होता है। तकरीबन 5 से 11 साल पहले बबी समुंदर में तैर रही थी जब उसे समुद्री घास में लिपटा एक बच्चा मिला। उसे उससे प्यार हो गया और उसने उसे अपना छोटा फरिश्ता कहा। एक आदमी कश्ती पर फ्लैपजैक बेच रहा था और बच्चे ने फ्लैपजैक कहा जो उसका पहला लफ्ज़ था। बबी ने उसका नाम फ्लैपजैक रख दिया और उसे स्टोर मॉलिंग हार्बर ले जाकर अपना बेटा बनाया।
स्टोर मॉल्विंग हार्बर फ्लिप जैक की मुहिम जोई का मरकज़ है। ये एक अजीबोगरीब बंदरगाह है जिसका नक्शा कभी कभार तब्दील होता रहता है। कभी ये बड़ी लगती है, कभी छोटी। उसके दो हिस्से हैं, लोअर सेक्शन जहाँ डाक्स और दुकानें हैं, और अपर सेक्शन जहाँ अमीर लोग रहते हैं। ये खतरनाक इलाकों जैसे सी ऑफ टीथ से घिरी हुई है। बबी के जिस्म के अंदर फ्लिप जैक और निकल्स के लिए एक पूरा घर है। बाथरूम समेत बबी फ्लिप जैक की हिफाजत के लिए बहुत फिक्रमंद रहती है और निकल्स के बुरे असर से नाराज़ होती है, लेकिन वो उसे भी ख़ानदान की तरह मानती है। वो परिंदों की तरह उड़ने की ख्वाहिश रखती है, जो एक एपिसोड में एयर बलून के ज़रिए पूरी हुई। बबी जवानी में पाई खाने की शौकीन थी और एक मुकाबले में जीत गई थी। उसने एक औरत रूथ के घर में घुसकर सब कुछ खा लिया, जिसकी वजह से रूथ उसके पेट में रहने लगी। बाद में फ्लिप जैक ने रूथ को बचाया। अगरचे ये बहुत पुराना है, लेकिन ये अब भी मल्लाहों के दरमियान बहुत मकबूल है, बिल्कुल पुराने ज़माने की तरह। पूरे हार्बर में सबसे नुमाया जगह कैंडी बैरल है, जो कि स्टोर मॉल्विंग हार्बर का दिल है। ये बैरल की शक्ल का कैंडी बार है जो पेपरमिंट लेडी और उसकी कैंडी बीवी के सिरे इंतज़ाम है। और मैं आपको बताता हूँ, वो अपनी कैंडी को बहुत संजीदगी से लेते हैं। वो उसे मल्लाहों और समुद्री डाकुओं को इस तरह पेश करते हैं जैसे ये कोई आला दर्जे की शराब हो। उसे टॉन्टियों से निकालते हैं और बियर के मग में मीठी चीज़ें भरते हैं। ये फ्लिप जैक और कैप्टन निकल्स के लिए वो जगह है जहां वो कैंडी से भरे मग की ख्वाहिश रखते हैं। सिर्फ एक मसला है कि जब अदायगी का वक्त आता है तो कैंडी हमेशा ख़त्म हो जाती है, लेकिन हाय, ये तो एडवेंचर का हिस्सा है। ठीक है, इस शो में एक और दिलचस्प किरदार डॉक्टर बार्बर है, जो स्टोर मॉल्विंग हार्बर का मकामी डॉक्टर, सर्जन और नाई है। वो एक हेयर सैलून और डॉक्टर का दफ्तर चलाता है जो एक दूसरे के बिल्कुल साथ हैं। अब मैं आपको डॉक्टर बार्बर के बारे में बताता हूँ, जो शहर का सबसे अजीब डॉक्टर है। इस शख्स को सर्जरी से अजीब सी दिलचस्पी है और वो अपने डॉक्टर के पेशे से लुत्फ़अंदोज़ होता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो थोड़ा अजीब है क्योंकि वो अपने मरीजों के साथ मजाक में नुकसान पहुँचाता है। हाँ, ये काफ़ी अजीब है, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी वजह यह है कि उसके पास मुनासिब उसूल और अखलाकियात की कमी है। इसके अलावा उसके अजीब व गरीब अंदाज भी उसे काफ़ी अजीब बनाते हैं। कभी कभार वो गैर इरादी तौर पर ज़्यादा नुकसान कर देता है, जो कि डॉक्टर के लिए कभी अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छे दिनों में वो वाकई स्टोर मॉल्विंग के लोगों की देखभाल करने में लुत्फ़अंदोज़ होता है। उसके तरीके कुछ मशकूक हो सकते हैं, लेकिन उसकी ख्वाहिश लोगों की मदद करने की होती है। ताहम उसकी तिबी महारत के बावजूद डॉक्टर बार्बर तन्हा और अलग थलग नजर आता है। वो अपनी माँ के साथ रहता है और उसके ज़्यादा दोस्त या समाजी ज़िंदगी नहीं है। ये वाकई कुछ अफसोसनाक है। अब डॉक्टर बार्बर के बारे में एक अजीब बात यह है कि एपिसोड फिश हेड्स में इंकशाफ होता है कि वो अपनी दुकान से झाड़ू लगाए गए तमाम बाल एक पुरस्कार मखलूक को खिलाता है जो उसके तहखाने में छुपी हुई है। लेकिन बात यह है कि जब दुकान समुंदर के ऊपर डाक पर वाक़ है तो उसके तहखाने का होना कैसे मुमकिन है। एक ऐसी पहेली है जो आपको स्टोर मॉल्विंग हार्बर के नीचे छुपे राजों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। एक बार डॉक्टर बार्बर उदास था क्योंकि किसी को उसकी सर्जिकल महारत की ज़रूरत नहीं थी। फ्लिप जैक, जो कि एक होशियार बच्चा है, उसने उसके लिए कैंडी से एक दोस्त बनाया। वो दोनों फ़ौरन अच्छे दोस्त बन गए और डॉक्टर बार्बर ने फैसला किया कि वो स्टोर मॉलिंग छोड़कर अपने नए कैंडी दोस्त के साथ चला जाएगा, क्योंकि उसे लगता था उसे उसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन जैसे ही वो जाने वाले थे, शहर के लोग सर्जरी के लिए बेताब होकर आ गए। डॉक्टर बार्बर ने इनकार किया और कहा कि वो अपने कैंडी दोस्त के साथ जा रहा है। इससे शहर के लोग नाराज़ हो गए और उन्होंने कैंडी दोस्त को हटाने की कोशिश की। वो पेपरमिंट लेरी के पास छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब लेरी को लगता है कि कैंडी दोस्त उसकी बीवी पर नजर रखता है तो उसे गुस्से में भरे हुजूम के हवाले कर देता है। आखिर में कैंडी दोस्त फ्लिप जैक के साथ एक अलमारी में छुप जाता है और ये इशारा दिया जाता है कि उसे खा लिया गया। एपिसोड दी टिमी टिम्स में फ्लिप जैक एक ऐसे शख्स से मिलता है जिसने अपने सर पर थैला पहना हुआ है। पता चलता है कि वो और उसका ख़ानदान कंकियां बेचकर रोज़ी कमाते हैं। फ्लिप जैक उसकी मदद करता है और स्टोर मॉल्विंग हार्बर में कंकियां बेचता है, लेकिन उसके थैले वाले भेस में परेशान होता है। वो डॉक्टर बार्बर के पास जाते हैं जो कंगियां खरीदने को तैयार होता है, लेकिन सिर्फ इस शर्त के थैला उतार दिया जाए। अंदाज़ा लगाएं कि थैले के नीचे वो दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी है, लेकिन वो अपनी शक्ल छुपाता है क्योंकि वो चाहता है कि लोग उसकी कंगियों की कदर करें, ना कि उसके चेहरे की। लोग उसे अपनी शक्ल दिखाने के लिए परेशान करते हैं, लेकिन वो इनकार कर देता है और अपने ख़ानदान के साथ स्टोर मॉल्विंग से चला जाता है। अब बात करते हैं एपिसोड लो बिग्स में। जैक एक लड़की सेली से मिलता है जो समुद्री सीप बेचती है, जिसे वो उसे देखता है
जैसे ही वो उसे देखता है उसके सर के ऊपर दिल की शक्ल बन जाती है। निकल्स घबरा जाता है और कहता है कि मोहब्बत में पड़ना मल्लाह के लिए बदतरीन चीज़ है। वो कैंडी बैरल जाते हैं जहां लैरी उन दिल की शक्ल वाली कैंडियों को चखता है और उनके बदले ढेर सारी कैंडी देता है। निकल्स उससे एक सुनहरी मौका समझता है और फ्लिपजैक को मजीद दिल बनाने पर मजबूर करता है। लैरी उन दिल वाली कैंडियों को पागलों की तरह बेचता है। वो सेली को कैंडी बैरल पर मुफ्त खाने का वादा करके बुलाता है, लेकिन ये सिर्फ फ्लिपजैक को दिल बनाने के लिए हरबा था। लेकिन ये सिर्फ फ्लिपजैक को दिल बनवाने के लिए हरबा था। सेली को फ्लिपजैक की उस मोहब्बत करने का ख्याल नागवार लगता है, लेकिन वो फिर भी मदद करती है। फिर डॉक्टर बार्बर आता है और कैंडी की जांच करता है, जिससे पता चलता है कि दरअसल खून के कीड़े हैं। पता चलता है कि फ्लिपजैक को सेली के सीपों की जांच करते वक्त उन कीड़ों का इन्फेक्शन हो गया था और अब पूरा शहर उनसे मुतासिर हो चुका है। लेकिन सेली एक मंसूबा बनाती है कि वो कीड़ों की रानी को ब्लड आइलैंड ले जाएगी, जिससे कीड़े स्टोर मॉल्विंग हार्बर से दूर चले जाएंगे। आखिर में फ्लिपजैक निकल्स के सर के ऊपर एक दिल देखता है और ये इंकशाफ होता है कि वो लैरी की कैंडी बीवी से मोहब्बत करता है। कुछ मदाहों का एक पागलपन का नज़रिया है कि पूरा शो दरअसल फ्लिपजैक के दिमाग के अंदर है, जैसे वो एक परेशान हाल बच्चा है जो अपने मसाइल से निमट रहा है और शो की हर चीज़ एक ख्वाब की तरह है। वो कहते हैं कि कैप्टन निकल्स और बबी फ्लिपजैक की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं की नुमाइंदगी करते हैं। जब आप उस बारे में सोचते हैं तो ये कुछ समझ में आता है। स्टोर मॉल्विंग हार्बर एक जाविये से बड़ा और हलचल वाला लगता है, लेकिन ऊपर से बहुत छोटा सा है और अजीब किरदारों और गैर मंतकी मकामात की बात ना करें, जैसे फ्लिपजैक की तख़य्युलात बेकाबू हो रहे हैं। ये एक नज़रिया है, लेकिन मेरे ख्याल में ये सच के करीब हो सकता है। अब बात करें फ्लिपजैक और निकल्स की कैंडी के साथ गैर सेहतमंद जुनून की वजह से। उनका हत्ती मकसद कैंडी आइलैंड को ढूंढना है, जहां वो जितनी चाहें कैंडी खा सकते हैं। मिसाल के तौर पर एपिसोड कैमी आइलैंड में निकल्स और फ्लिपजैक एक जजीरे पर फंस जाते हैं, ये सोच कर कि ये मशहूर कैंडी आइलैंड है, लेकिन ये उनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होता। इसके बजाय वो एक खौफनाक मखलूक कैमी से आमना सामना करते हैं, जबकि निकल्स फरार होने के लिए राफ्ट बनाता है जो बार बार खा लिया जाता है या तबाह हो जाता है। फ्लिपजैक कैमी के साथ एक गैर मुतवक्का दोस्ती कायम करता है और उसे खाना ढूंढने में मदद करता है। अब कुछ अरसे बाद निकल्स को बबी के मुंह में छुपी हुई खजाने का नक्शा मिलता है और वो यकीन करता है कि उन्हें ये अफसानवी कैंडी आइलैंड तक ले जाएगा। अपने मीठे एडवेंचर पर रवाना होने से पहले फ्लिपजैक को नक्शा साफ देखने के लिए बाल कटवाने की ज़रूरत होती है। उन्हें नहीं पता था कि शरारती नाई ने नक्शा छीन लिया, जिससे उसे वापस लेने के लिए एक पागलपन का ताक़ुब शुरू हुआ। मज़ाक़ खेज़ वाक़यात और हंसी मज़ाक के ज़रिए फ्लिपजैक बिलाखिर नक्शा वापस ले लेता है। अब एपिसोड हाउ द फेस्ट वाज फन में फ्लिपजैक की सालगिरह है, तो उसे मनाने के लिए कैप्टन निकल्स और फ्लिपजैक कैंडी आइलैंड ढूंढने एक पागलपन के एडवेंचर पर निकलते हैं। उनके इर्द गिर्द होने वाली अजीब चीज़ों के बावजूद, जैसे जलते हुए जहाज़, अजीब राक्षस और अजीबोगरीब सन्यासी, फ्लिपजैक तमाम खतरों से बेखबर रहता है। जब वो मगरिब की तरफ देखता है और जाने की बात करता है तो हर किस्म के डरावने मखलूक़ात ज़ाहिर होते हैं जो उससे और भी शदीद बनाती हैं। कुछ देर बाद बबी और निकल्स हार मान लेते हैं और घर वापस जाने का फैसला करते हैं, ये कहते हुए कि यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन फ्लिपजैक मगरिब की तरफ जाने के लिए पुरअज़्म है। अब तक हमें यकीन नहीं था कि कैंडी आइलैंड असली में है या बनावटी, लेकिन एपिसोड ओवर द मून में उसका हतमी सबूत मिलता है। फ्लिपजैक, बबी और निकल्स 8 बाथरूम वाले विली से भाग रहे होते हैं जब बबी टकराती है, जिससे फ्लिपजैक और निकल्स बराह रास्त चांद पर गिर जाते हैं। निकल्स, जो हमेशा चर्ब ज़बानी करता है, चांद को कायल करता है कि वो बादशाह है और उसे कैंडी आइलैंड ले जाने के लिए राज़ी करता है, लेकिन चीज़ें अफरा-तफरी का शिकार हो जाती हैं क्योंकि चांद कैंडी आइलैंड की तलाश में तबाही मचाता है। पूरा साइडन मंजर में दाखिल होता है और चीज़ों को दुरुस्त करता है। चांद को बताता है कि कोई बादशाह नहीं है और उसे सिर्फ उसकी बात सुननी चाहिए। चांद गुस्से में आ जाता है और निकल्स को उसकी परेशानी का जिम्मेदार ठहराता है और कहीं भी ले जाने से पहले इनकार कर देता है। उस दौरान फ्लिपजैक और निकल्स पहली बार कैंडी आइलैंड को दूर से देखते हैं, लेकिन फ्लिपजैक को चांद छोड़ने और बबी से दोबारा मिलने से महरूम होने की फिक्र है। तब वो वापस उसे खींचने की कोशिश करते हैं। अब शो के आखिरी एपिसोड में फ्लिपजैक और निकल्स की कैंडी का जुनून उन्हें मछलियों में तब्दील कर देता है और एक ज़ेरे आब एडवेंचर की तरफ ले जाता है। मरमेन के इलाज के बाद वो अपने आज़ा वापस हासिल करते हैं और कैंडी के लिए छुपकर हार्बर वापस आते हैं। ताहम उनकी असली चमक ज़ाहिर होती है और मछलियों में तब्दील होने के बजाय वो अपने असली ज़िंदा शक्लों में तब्दील हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि
क्या फ्लिप जैक की मुहिम और एडवेंचर टाइम खुफिया तौर पर जुड़े हैं? सोचें क्या हो अगर स्टोर्म मॉल्विंग हार्बर जो फ्लिप जैक का शहर है दरअसल एडवेंचर टाइम में जिक्र करदा मशरूम जंग के बाद जहाज़ों के मलबे से बनाया गया था। ये सिर्फ एक नज़रिया है लेकिन ये काफ़ी दिमाग हिला देने वाला है, और सिर्फ एडवेंचर टाइम तक महदूद नहीं, इस शो के दीगर शोज से भी राब्ते हैं, जैसे कि वी बियर बियर्स एपिसोड मैकेनिकल जिनी आइलैंड में फ्लिप जैक और निकल्स एक जादुई जिन से मिलते हैं जो ख्वाहिशें पूरी करता है। लेकिन यहाँ एक मोड़ है। द बियर बियर्स के एपिसोड चार्ल्स हॉलोविन थिंग 2 में चार्ली एक ऐसी ही मैकेनिकल चीज़ और जिनी जोहर से मिलने की कहानी सुनता है जो ख्वाहिशें पूरी करती हैं, लेकिन संगीन नताइज के साथ ये कितना ज़बरदस्त है। लेकिन बहरहाल दी मार्वलस मुहिम जोई ऑफ फ्लिप जैक एक बेहतरीन शो है जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। आर्ट स्टाइल और एनिमेशन के लिहाज से अपनी मुनफरिद बसरी जमालियत के साथ नुमायाँ है। शो में हाथ से बनाया गया आर्ट स्टाइल है जो पुराने स्कूल के कार्टून्स की याद दिलाता है, लेकिन मुतहरिक और मुबालगा आमेज़ किरदारों के डिज़ाइन के साथ माहौल बहुत तफसील से बताए गए हैं। शो का एक और नुमायाँ पहलू उसकी हंसी मजाक को गहरे और ज़्यादा पुख्ता मौज़ूआत के साथ मिलाने की सलाहियत है, अगरचे ये बुनियादी तौर पर कम उम्र नाज़रीन के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों खैर ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।